कैप्टन साहब, ये माना जाता है कि आप पूरे पंजाब के इस कोविड क्राइसिस में आपने फ्रंट फुट से लीड किया। और मैं दिल्ली की बात करूं या दूसरे प्रदेशों की बात करूं या एनसीआर की बात करूं तो कई इलाकों में कोविड बुरी तरीके से फैला था, लेकिन आपने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि सिचुएशन कंट्रोल में रही। आपको लगता है कि आने वाला समय भी उतना ही रिस्की है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, या अगर आप कहें कि जिस तरह से सेकेंड थर्ड वेव की बात चल रही है कि सेकेंड थर्ड वेव भी है, दिल्ली में भी थोड़ा हालात ठीक नहीं रहे, आपको क्या लगता है कि अभी भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है? क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रिकॉशन लोगों को रहने की बात आप कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि जनता अभी भी ना भूले कि मास्क लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल भूल जाते हैं। मैंने तो कई फंक्शंस में जब गया हूँ मैं, उसमें मैंने देखा है तो 50% तो डालते ही नहीं। आई थिंक पंजाबी स्पिरिट है ना कि सब ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड जो है। बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। अब इट्स नॉट कि हमने कोई इट इज़ सम इंडिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट, बट जिस तरीके से दुनिया चल रही है और हिंदुस्तान में चल रही है, अब दिल्ली में चल रही है, हमारी भी सेकंड वेव आएगी। वी एक्सपेक्ट अराउंड मिडल ऑफ दिसंबर कि ये टच करेगी। तभी मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि प्लीज़ डू नॉट गिव अप मास्क। जब तक वैक्सीन नहीं बनती हमारी, तो वैक्सीन ही मास्क है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पीक पहले हमारी 1400 तक पहुंच गई थी हमारे पहले वेव में, एंड अब चल रही है अबाउट 500 400 500 दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। स्टे लेवल 3 के कुछ केसेस हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और लोग ये पूछते हैं क्यों कि दिल्ली में या और स्टेट्स में लेवल 3 वाले जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, हमारी जो डेथ्स हो रही हैं, वो क्यों ज़्यादा पंजाब में। कारण ही यही है कि हमारे लोग दे आर टेकिंग इट इन देयर स्ट्राइड। वो समझते हैं कि कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा मौसम बदल गई या कुछ और बदल गया, और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं इट्स टू लेट। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तभी मैं कहता हूँ कि जैसे ही पहला सिम्टम हो, कोई बुखार हो, कोई दर्द हो, कोई छाती में कोई खांसी हो, कुछ हो, गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। बाद में लेट जाना, इट्स टू लेट। दैट इज़ वाई लेवल 2 लेवल 3 में पहुंच जाते हैं। सो दैट इज़ देयर। सो अभी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ थर्ड वेव, गॉड विलिंग ना आए, लेकिन अगर हम तैयारी रखेंगे देन अगर आए भी देन वील डू आवर बेस्ट टू फेस इट। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? देखो असीम, इन फैक्ट आई जस्ट कम फ्रॉम अ मैडिकल साड़ी कॉन्क्लेव हुई है। मैं सारे डॉक्टर्स नाल सारे नाल गल कर रहा सी अज पूरे पंजाब देखने नूं कि की कुछ, पर असी अपनी तैयारी रख रहे हैं। फर्ज के तौर पर जिहड़ा शुरू च असी कीता सी, तकरीबन पंजाब दे कोल टेस्टिंग फैसिलिटी अबाउट 270 पर डे हुंदी सी, हुण असी 30,000 ते पहुँच गए हैं। दैट इज़ देयर। जो फेज़ सेकंड वेव की गल चल रही है, असी बैड्स बढ़ाए ने लेवल 2 दे, वी गॉट मोर वेंटिलेटर्स, वी गॉट जो भी हम समझते हैं कि कितने तक जा सकती है वो असी उसका प्रबंध कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड आई होप एज आई सेड कि ना होए, पर अगर आए तो असी तैयारी च बैठे हैं। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हुण तुसीं इहनूं जरूर एयर करोगे, प्लीज़ मास्क ना छड्डो जद ताईं ये नहीं आते। अपने वैक्सीन्स वगैरह पता नहीं आउणगियां अगले साल फरवरी, कोई कहता कोई मार्च कहता। साढ़े कोल होर प्रोटैक्शन नहीं है, सिर्फ अपने ये जिहड़ा मास्क ने ये ने। सो तुसी मास्क पाओ, अपने आप नूं और अपने फैमिलीज़ नूं बचाओ। दैट इज़ दी ओनली थिंग आई कैन मैं सजेस्ट कर सकता। कैप्टन साहब, एक और मुद्दा जो इस समय आपके लिए एक चैलेंज है, आपने उस मुद्दे पर काम भी किया, किसानों का जो एजिटेशन है, जो बिल्स लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोगों ने एक अलग से एक पास किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस तरह की आपको उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो रही है, या किसानों की मांग को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक दीवार पैदा हो गई उसका नुकसान भी पूरे स्टेट को होगा?
नहीं, ये नहीं है। देखिए, पहले तो जब आप कोई बिल ले आते हो पार्लियामेंट्स में, वो बिल्स में यू मस्ट एडवाइस अपने लोगों को जो आपके स्टेट्स हैं उनसे अपनी राय तो पूछनी चाहिए थी। हमें हरियाणा को पूछ लेते, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबसे अपनी राय ले लेते, पर ये एकदम ले आए और बगैर कोई बहस किए उन्होंने पास करके छोड़ दिया। एंड जो हमारी जो सिस्टम है पंजाब में, जिस MSP सिस्टम, ये बड़े सालों से चल रहा है और RTR सिस्टम हमारे बड़े सालों से चल रहा है, तो नेचुरली फिर हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़े अपने असेंबली में। हमने अपने 3 पास कर लिए, बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन डू दैट, तो हमने कर लिया। एंड होपफुली अब अगले कुछ दिनों में आई होप द फार्मर्स भी समझ जाएंगे कि अब इसको अपनी जो एजिटेशन है, एजिटेशन हम उनकी राइट है। मेरे इतने साल हो गए पॉलिटिक्स में, हमने तो बहुत एजिटेशंस किए हैं, धरने किए हैं, सब कुछ किया है, बट सो दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड डेमोक्रेटिक राइट, एंड इसी में मैं समझता हूँ। पर अब वो भी समझ गए एंड सेंटर भी समझ गई, एंड आई एम श्योर जब वो बुलाएंगे उनको टॉक्स के लिए आगे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। बड़ा ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 115 MLAs ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 100 ਰੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, एवरीथिंग इज ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, तो कोई भी स्पीच किसी भी कट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कैप्टन साहब, इस मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में जो डिफरेंसेस हुए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस बिल केंद्र सरकार को हमने छोड़ दिया और हम किसानों के साथ हैं। आप क्या कहते हैं कि ये पहले साथ होते किसानों के, या जब सरकार ने बिल पास कर दिया तब वो एक पॉलिटिकल जैसे उनका स्टेप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो टोटल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं अकाली दल की पहले बात करें, जब ऑर्डिनेंस आया था, वह ऑर्डिनेंस जब पास होता है टोटल कैबिनेट पास करती है। कौन बैठा था अकाली दल से? मिसेस हरसिमरत कौर बादल। अगर उन्होंने कोई अपोज करना था तो अपोज करते, वहाँ उठ जाते कि हम नहीं इसके साथ। एंड इफ़ दे वांट टू पास इट, फिर भी उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि हमने पास करना है, फिर बाहर निकल आए थे। वो नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2-3 महीने के बाद जब क्राइसिस बढ़ने लगी और उन्होंने देखा कि पंजाब के लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ गए। इट इज़ टोटल अपॉर्चुनिज्म है बस। लगभग 2 महीने हो गए, एक स्टेलमेंट ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਸੈਂਟਰ। ਆਈ ਮੀਨ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਲਵਡ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਟ ਡਜ਼ ਮੇਕ ਸੈਂਸ।
बट सर ये एक इशू है कि इससे इंटरनल सिक्योरिटी पर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपके मूवमेंट्स जो है बॉर्डर पर रुकेंगे आगे आने वाले समय में, जिस तरह के हालात चाहे वो चाइना के साथ हों या पाकिस्तान के साथ हों। तो आपको नहीं लगता कि सेंटर को इस मसले पर कम से कम राज्य सरकार के साथ एक सहमति बना के और ये सब शुरू करना चाहिए? पहली गल तो सिक्योरिटी की है, हमारे पास BSF इज़ देयर, पंजाब पुलिस देयर, हम टोटल बैठे हैं। वी विल नॉट अलाउ ऐसी, बहुत कोशिश हो रही है पिछले 4 साल, जब से हम 3.5 साल से हैं, बहुत कोशिश करते रहते हैं। उनकी तो आदत है पाकिस्तान वालों की कि ऐसी बातें करें, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन जो वरी की बात है कि अब ठंड हो गई, अब लद्दाख में हमारी 4 डिवीज़न के करीब बैठी हैं। मैं बोल रहा था 3 डिव वॉज पहले की, 3 डिव थी। 102 ब्रिगेड ग्रुप जो सियाचिन में है वो है, कारगिल बटालियन इज़ देयर, ब्रिगेड इज़ देयर। उसके अलावा आपके दो डिवीज़न आपने और भेज दिया, 36 डिव और 6 डिव, वो भी बैठी हैं वहाँ। अब जो इसी ठंडे मौसम में कभी रहा है उसको ही मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। मेरे जो जवान बैठे हैं सब इधर, इनको मालूम है, मुझे मालूम है। मैं 16,000 फुट पे हम 2 साल हम रहे, मेरी पलटन रही, ये सब रहे। कोई 18,000, कोई सियाचिन कोई जाए, वो तो बाना पोस्ट इज़ नियरली 22,000 फीट। अब जहाँ लद्दाख में अभी बैठे हैं इन दिस गलवान एरिया एंड अराउंड चशूल एंड ऑल, टेम्परेचर्स आर नाउ -25 -30। अब उनके लिए जो बिल्डअप की थी, मैंने देखा था कि किसी अखबार में कहा कि सब जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं फ़ौज की, फूड वगैरह, वो हमने बिल्डअप कर लिया। कैसे बिल्डअप कर लिया? एक डिवीज़न के लिए आपने बिल्ड किया, या एक ब्रिगेड ग्रुप के लिए, या एक ब्रिगेड के लिए। यहाँ तो अब 50,000 से ऊपर हमारे फ़ौजी बैठे हैं। सो आई होप दैट दिस ट्रेन इशू लिफ्ट्स, क्योंकि एक बार ज़रूरत पड़ जाए, ये ट्रक्स वगैरह या जहाज़ नहीं इतना ले जा सकते सामान, ट्रेन्स को ही जाना पड़ेगा यहाँ से टू पठानकोट टू द वैली, एंड वैली से ऊपर बाय ट्रांसपोर्ट अगेन। तो इसके लिए मुझे फ़िक्र हमारे अपने जवानों का है कि वहाँ इतनी ठंड में कैसे बैठेंगे विदाउट सप्लाइज। कैप्टन साहब, सर बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कि ਜਿਹੜੇ लोग प्रोटेस्ट कर रहे सड़कों के उपर, ਜਾਂ तो कांग्रेस के ने, ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ने, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ने। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ। मैं एक गल पहले बार मैं कहना, 2 गल्लां ते कदे भी सियासतदानां नूं कदम नहीं चकना चाहिए। एक धार्मिक गल्लां ते, एक पेट की गल। जब तुसी किसी दे पेट ते लत्त मारदे हो ना, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर अज पंजाब इकट्ठा होया है बिकॉज उन्होंने अपना बच्चों का भविष्य देखना है। दे हैव टू सी के क्या देंगे, खाना देंगे, कहाँ से देंगे, क्या होगा आगे को, क्या होगा। आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं नहीं हूँगा यहाँ, लेकिन बच्चे तो होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो भी खेती करते हैं। तो क्या वो अगर कोई MSP नहीं रखी जाएगी, कौन सी फसल आएगी, कौन ख़रीद करेगा? अब हम तो कर लेंगे, मैं अगर आप डीलर हो, मैं आपके साथ पास जा सकता हूँ, लेकिन 75% मेरे किसान तो उनके पास तो 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और उनमें से आधे 2.5 एकड़ के ज़मीन हैं, वो आड़तियाँ बगैर नहीं चल सकते। क्या आपके पास जाएंगे रात को? आप तो दिल्ली रहते हो, यू आर हेडिंग ए कॉरपोरेशन, आपको कैसे उठाएंगे कि मुझे आज आड़ती को जाके उठा सकते हैं जदों मर्जी, और उनको कह सकते हैं कि मेरी बेटी बीमार है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, या मेरी शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए। दिस विल बिकम इम्पॉसिबल टू डील विथ। और ये चल रही है आज से ओवर 100 ईयर्स दिस आड़तिया सिस्टम। और रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? एक मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है, क्या तोड़ने का क्या लाभ है उनको? आपको इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई नहीं कह रहा कि अगर A या B या C खरीदना चाहता है हम रोक देंगे, कभी नहीं रोकेंगे। अगर आना है उन्होंने और कहना है मैंने यहाँ एक पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री बनानी है या कोई और चीज़ बनानी है और उसके लिए मैंने ख़रीदना है, कौन रोकेगा? लेकिन जो सिस्टम है गरीब किसानी के लिए, वो मत तोड़ो। वो ये मेरा ख्याल समझते नहीं, क्योंकि हमारे ये जो आड़तिया सिस्टम पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत देर से चल रहा है। बाकी स्टेटों में, कई स्टेटों में तो है नहीं ये सिस्टम, तो they don't understand, I think.
कैप्टन साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम किसानों की, फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करना चाहते हैं और फ्यूचर में इसका फ़ायदा किसानों को होगा, और किसान समझ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस या सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे निशाना आपकी तरफ हो या आम आदमी पार्टी की तरफ हो या अकाली दल की तरफ, वो कहते हैं कि ये लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं। कौन मिसगाइड कर रही है? अपोजिशन मिसगाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू बीजेपी। हम मिसगाइड कर रहे हैं किस तरीके से? जब पूरे विधानसभा ने 100%, एक आदमी ने डिसेंट भी नहीं किया, इसको अपोज करके नया बिल ले आया, दैट मीन्स द होल विधानसभा इज मिसलीडिंग। ये तो सोच के ही उन्होंने वोट डाली, बाद में पॉलिटिक्स हो गई वो दूसरी बात है, बट असेंबली में जो बहस हुई और जो डिसीजन होया, इट वाज यूनानिमस इन पंजाब। और यूनानिमिटी जब होती है उसका मतलब सारा पंजाब ही साथ है। ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ K2 ਪਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਗੀ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਰਵੇ। दैट इज़ देयर। ये तो पाकिस्तान तो अगर आप समझते हैं क्योंकि साढ़े नाल समझौता करने कदे भी नहीं करेंगे, लेकिन जो बदमाशी कर रहे हैं उसे होने नहीं देनी। दैट वी आर हमारे पहले BSF बैठी है, जैसे मैंने कहा थानू, वो तो बाद असी बैठे और साढ़े नाल पिछे फौज खड़ी है। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दिस। जिथे ताईं ये खालिस्तान के नारे ने, ये गुस्से का प्रगटावा है, इट इज़ नथिंग एल्स। जद कोई बिल पास करते और कोई होर चीज़ों का नाराज़गी होती है, नाराज़गी के विच तां कई गल्लां उठ जांदियां ने, डजंट मीन कि लोग उस ते खड़े ने, बिल्कुल नहीं। पंजाब शांति चाहुंदा है, पंजाब डिवेलपमेंट चाहुंदा है, पंजाब चाहुंदा है कि सानू तुसीं करन, आ देखो थोड़ी फसल लगी हुई हो इन्नी सोहनी, ये फसल बड़ी चलती रहे, एंड दिस इज़ वॉट दैट इज़ ऑल। कि सानू होर की चाहिदा बेचारे नूं, पर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਨਥਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸ। ਚੈਲੰਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਵੈਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ एक साथ ने, चाहे जिथे चीन की डिमांड है कश्मीर या अपनी हिमाचल प्रदेश या गढ़वाल या उत्तराखंड या इधर नीफा साइड के अरुणाचल वगैरह, ये एरिया जो है, इंडिया इज़ टुडे यूनाइटेड। एक बात तो ये समझ लो कि इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ अपनी अपनी बात है, जैसे एग्रीकल्चर की बात है और कोई ऐसी बातें, वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें तो निकलती रहेंगी आवाज़ें। सो बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। चाइना की तो बड़ी, मैं आज इंडो चाइना की एक किताब लिख रहा हूँ ना ऑन दिस, सो आई एम बिट अप ऑन इट ऑन दिस इशू। चाइना ने बड़ा क्लियर कर दिया आज से, somebody wrote an article from Chinese, उनकी अपनी मीडिया से, कि अगले 2050 तक जो एरिया चाइना ने कभी भी खो बैठे हैं, चाहे रशिया को, चाहे एट द टाइम ऑफ द मिंग डायनेस्टी या चिन डायनेस्टी, जो डायनेस्टीज़ में से कभी ज़मीन उनकी चली गई, हम 2050 तक वापस लेके आएंगे। साउथ टिबेट विच मीन्स इंडिया, एंड दे हैव मेड दैट, उनका तो प्लान बड़ा क्लियर है। एंड दे हैव ऑल्सो सेड कि 2016 तक, आई थिंक 16 दे सेड कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस विल बी बेटर दैन द यूनाइटेड स्टेट्स। US से ज़्यादा हमारी फ़ौज तगड़ी होगी, तो हमें सोचना पड़ेगा, एंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट डू व्हाट इट कैन टू मैच दिस। आज जो ये हो रही हैं नेवल एक्सरसाइजेज मालाबार के विद यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया की, ये अच्छी बात है। दीज थिंग्स मस्ट कैरी ऑन, क्योंकि वो और उनके जो है उनकी
the defense preparedness is good at the moment. उन्होंने अपना टोटल स्ट्रैटेजी एंड जिस तरीके से उन्होंने अपने रीऑर्गेनाइजेशन की है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर. अच्छा, उनकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका से स्ट्रॉन्ग है उनकी तो इकॉनमी, और जिस तरीके से चल रही है और भी स्ट्रॉन्ग होंगे. सो हमें तैयारी तो रखनी पड़ेगी पूरी. जी कैप्टन साहब, एक सवाल और है. आपने कहा कि हम कम से कम देश की एकजुटता के बारे में या पड़ोसी से कहीं कोई ऐसी बात हो तो हम सब लोग एकजुट हैं, लेकिन एक इशू जो आता है स्टेट्स के बीच में, सेंटर से जो एड मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल एड, चाहे वो जीएसटी का शेयर हो या और भी इश्यूज़ हैं, तो आप लोगों को दिक्कत होती है. जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट है उनका ये इशू रहता है कि सरकार मदद नहीं करती है और सरकार जो फेयर शेयर है वो भी आपको नहीं मिल पाता है. क्यों नहीं बदल सकती? मैं तो पार्लियामेंट में था जब बीजेपी के तो 2 आदमी थे, हमारे 400 कुछ होते थे, आई थिंक 460 और समथिंग. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही तो तरीका है. कभी वो आ जाते हैं, कभी हम आ जाते हैं. अगर हम नहीं ठीक चलेंगे तो वो आ जाएंगे, अगर वो नहीं ठीक चलेंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे. ये तो चलता रहता है. तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. दिस इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. अब ट्रम्प कर रहे थे सब, कहाँ गया ट्रम्प? बिकॉज दे डिडंट लाइक हिज फंक्शनिंग, सो उन लोगों ने उनको निकाल के उस बाइडन को अंदर ले आए. ऐसे ही यहाँ है, अगर मीट नहीं करेंगे अपनी जो लोगों की इच्छाएं, उनको पूरा नहीं करोगे तो फिर लोग नहीं वोट डालेंगे उनको. सर बीजेपी बिहार सरकार बना चुकी है और ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ? देखो मैं गल करा जी, इंटरनल साड़ी डेमोक्रेसी, दिस इज़ अ गुड साइन. इंटरनल डेमोक्रेसी होती है एंड इंटरनल डेमोक्रेसी में आवाज़ लोग उठाते हैं. सो इफ़ देयर इज़ सम सजेशन गिवन बाय समबडी तो दैट इज़ ऑल राइट. दैट इज़ आज अनाउंसमेंट नहीं की कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, वही लोगों ने जिन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, शी हैज़ टेकन इट इन द राइट स्पिरिट, और आज उनको अनाउंस कर दिया, कमिटीज़ के मेंबर वगैरह सब कुछ बना दिया है. तो इट्स अ गुड थिंग. जहाँ तक बीजेपी सोचती है कि हम पंजाब में लड़ेंगे, शौक से आएँ. जहाँ 4 पार्टियाँ हैं 5 में हो जाएगी, आने दो उनको, हम तो तैयार बैठे हैं. तो सर ये आने वाले चुनाव में जो फार्मर्स को जो जिस तरह से एक इशू बना है, चाहे बिल सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल हो या जो आप लोगों का बिल हो या बाकी स्टेट्स जो बीजेपी रूलिंग नहीं है, तो ये आगे आने वाले चुनाव में आपके लिए मेन इशू रहेगा फार्मर्स का? आई होप कि आगे चुनाव तो अभी 1.5 साल पड़ा है. आई होप उसके पहले कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रियलाइज़ करे कि जो रिएक्शन हो रहा है फार्मिंग स्टेट्स का, हमारे पंजाब का, हरियाणा का, जहाँ जहाँ बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है, इट इज़ अ जेन्युइन मैटर एंड यू शुड लुक इनटू दिस. और वो देख के कि क्या बात है, क्या नहीं है, क्या चाह रहे हैं लोग, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए. MSP इज़ ए इसेंशियल थिंग. आज मेरा देखो, वी हैड अ रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप बहुत राइस में. आज 202 लाख टन मेरा आज सुबह पहुंचा है चावल का, और उससे पहले मेरे जो गेहूं की थी फसल वो भी बम्पर क्रॉप. तो पहली बार इतनी फसल आई है, वर्थ अबाउट 70,000 करोड़ टू द पंजाब फार्मर्स, जिसके लिए है. सो ये बिकॉज एकदम गई, एक दिन प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे मंडी पे. आड़तीए ने और जो हमारे एजेंसी से उन्होंने एकदम उठा लिया सब कुछ. तो जब ये सिस्टम चल रहा है, चेंज करने का लॉजिक मुझे नहीं समझाया. सो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ सेकंड लुक. दे विल हैव टू टेक अ लुक. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ. ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਗੇ. ਕੀ ਅੱਜ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, पहली गल तो देखो, ये जिथे ताई प्रेजिडेंट थी साड़ी मुलाकात थी, इट वॉज नथिंग टू डू विद दिस. बिकॉज हमें पता था तब भी कि सानू पता सी कि जड़ा बिल है जड़ा असी पास किए ने वो तो राजभवन च बैठा है. तो मैं प्रेजिडेंट क्या मेरे से बात करेंगे वहाँ, पर मैं उधर जाना चाह रहा था, इसलिए
उनको बताने के लिए कि ये जो इश्यूज़ हैं फार्मर्स की, इट कैन डिस्टर्ब द पीस ऑफ द कंट्री, एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करनी चाहिए ऑन दिस इशू, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज़ प्राइम हम सब के लिए था। इसलिए नहीं मैं गया था कि बिल आ रहा जी उसको पास कर दो, दैट इज़ नॉट माई ड्यूटी। जब यहाँ से तो गया ही नहीं। आपने ही सब ने बता दिया कि जी वो अमरिंदर सिंह को टाइम नहीं दिया जी, फलाना टाइम। वहाँ से उनको जवाब आया, बिकॉज वो भी नहीं जानते थे कि मैंने क्या बात करनी है, कि इफ़ इट्स अ मैटर ऑफ द बिल हैज़ नॉट रीच्ड अस, इट्स लाइंग इन चंडीगढ़ स्टिल। सो मैंने कहा ठीक है फिर छोड़ो, वी कैन मीट सम अदर टाइम ऑन दैट इशू। जहाँ तक अगर आगे जाना, किसी को मिलना, वो अगर ज़रूरत पड़े और जब टाइम आएगा तो आई एम श्योर, आफ्टर ऑल जब कभी यहाँ बादल के टाइम में जब कभी उनको प्रॉब्लम आती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एकदम टाइम देते थे, होम मिनिस्टर जो भी थे टाइम देते थे, डिफेंस मिनिस्टर देते थे। सो व्हाई नॉट अस? अगर हमें ज़रूरत पड़े और हम टाइम मांगेंगे, आई एम श्योर हमें देंगे। ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੀ ਹੈਵ ਗਾਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਓਨਲੀ ਫॉर ਡਰੱਗਸ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ देयर इज़ लॉट ऑफ स्मगलिंग इन। अब ਜਿਹੜਾ 700 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਲੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਕਮਸ ਬਾਈ ਸੀਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, दिस बॉय इन लुधियाना, ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हम सख्ती बड़ी कर रहे हैं और हमने हमारी STF ने उनको पकड़ा है। ये जो सरपंच सीगा जिहड़ा कर रहा सी गड़बड़ लुधियाना खन्ने दे कोल। सो ये चीज़ां तो होंदियां रहिंदियां ने, एंड बट वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी अंडर कंट्रोल एट टू सम एक्सटेंट। बट अगर मैं आज कहा कि बिल्कुल ड्रग्स खत्म हो गए, नो नॉट एट ऑल, कदे भी नहीं खत्म होंगे, बिकॉज देयर इज़ टू मच ओपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब इट्स ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल चल रही है, उत्थों आ रहे ने फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान टू साडा ऊड़ी जैसी जगह जिथे हाईली डिफेंडेड एरिया है। इट्स कश्मीर दे वन ऑफ द मोस्ट डिफेंडेड एरियाज इज ऊड़ी, एंड BSF ने उत्थे, आर्मी एंड BSF ने उत्थे ड्रग स्मगलर फड़िया, ब्रिंगिंग 20 किलोज अक्रॉस थ्रू द इंटायर डिफेंडेड एरिया। तो ये तो इतना पैसा है इसमें, तो ये चलता रहेगा। वी हैव टू एक स्टेप उनके से आगे ही, एक कदम आगे हमें चलना पड़ेगा। कैप्टन साहब, आपके राइवल्स की संख्या बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी और अकाली दल में स्प्लिट हुआ, वो अलग हुए। आप किसको मानते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको मुख्य विपक्षी कौन लगता है आपका? क्योंकि पार्लियामेंट में, और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो आपको लड़ना है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, और भी जो ग्रुप्स बनेंगे हमारे आपके पंजाब हमारे अपोनेंट्स जी। तो आप मेन अपोनेंट्स किसको मान रहे हैं अभी? मैं तो एक को भी नहीं समझता। आई डोंट थिंक अकाली इज एनी प्रॉब्लम फॉर अस, एंड नाइदर इज आम आदमी। आम आदमी तो चलाता रहता है और क्या करता है, दे मेक अ नॉइज ऑल द टाइम, दैट्स ऑल। कोई पॉजिटिव बात कभी उन्होंने की है? और ये जो अभी चला रहे हैं अकाली दल, इन्होंने भी कोई पॉजिटिव बात की है? समथिंग ऑलवेज छोटी छोटी बातों पे उतर आते हैं एंड अननेसेसरी बातें करते हैं। पर इनमें इनकी सपोर्ट बेस ख़त्म हो रही है, लेट मी बी क्लियर। एंड आम आदमी पार्टी को भी लोग पहचान लेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। एंड व्हाट अबाउट बीजेपी? विच बीजेपी? स्टेट यहाँ कहीं बीजेपी कभी रही है? बताओ मुझे। वॉट विल 117 लड़ ले बीजेपी, आई डोंट थिंक एक सीट भी उनकी आएगी। दिस इज़ नॉट, दे वर यूज्ड टू टाई अप विथ उनके साथ, अकालियों के साथ करके 1-2 सीटें ले जाते थे। अभी भी पता मैंने कहा 2 हैं शायद अपने असेंबली में, 2 वो भी अकालियों की सपोर्ट के साथ।
So if they are going to fight against each other, there's no chance of BJP. No chance. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ 23 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਦੇयर ਲੋਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Now I think realization is coming. I've got here Sandhu Saab is sitting, he is heading a university. ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਨ ਦਿਸ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਲੋਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ 1000 ਏਕੜ ਦੇ 4 ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫॉर ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀਵ ਗੋਟ ਇਟ ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਵੀਵ ਗੋਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹਬ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਵ ਗੋਟ ਨਾਓ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਵੀਵ ਗੋਟ MIT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿੰਗ ਅਪ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, whether it's in the IT sector or other industries which is coming up, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਲੈਸ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੈਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ और 70,000 crore will grow. In fact, COVID के दौरान 3,500 crores more has come into on the ground. Ground means not MOUs, but actually building start हो गया. So that is a very positive sign कि COVID के बावजूद ये काम चल रहे हैं। ਸਰ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ 2-2 3-3 ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਔਨ ਵਾਟ? ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਰਹੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਟ ਅਪ SITs ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੂ CBI, ਔਰ CBI ਸਾਥੀ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ CBI ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ and we went to court saying that this cannot be closed. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, how can you close the report without finding out who is guilty? And therefore that case is still going on. ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫॉर CBI ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਡ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗਿਲਟੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਅਲਾਉ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। कैप्टन साहब, एक इशू और आता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो कहती थी कि कांग्रेस या जो यूपीए गवर्नमेंट है वो अपने राइवल्स के खिलाफ ED CBI इनका इस्तेमाल करती है। अब जो बीजेपी के विरोधी हैं वो कहते हैं कि आप जिससे आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके पीछे ED लगा देते हैं या CBI लगा देते हैं। तो कई स्टेट्स ने जो कंसेंट था वो विड्रॉ कर लिया और हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये कंसेंट देना सरकार चाहे तो दे, नहीं तो नहीं। मैंने भी विड्रॉ कर लिया जी। तो आपको लगता है कि को घुसने नहीं दूंगा यहाँ जब तक हमें नहीं पूछेंगे। ये क्या माहौल बना रखे जिसको पकड़ के आप ले जाओ एंड देन यू डोंट इवन डू योर जॉब। फिर जो जॉब करनी चाहिए थी वो आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हो। सो इट शोज दैट दिस इज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन एंड वो नहीं हम चलने देंगे। सो ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ED ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ED ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 13 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। कैप्टन साहब कहते हैं चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, वहाँ ममता बनर्जी हो या अब उद्धव ठाकरे हैं, तो सब कहते हैं कि आपने CBI को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करना है
और आपके पास कोई काम नहीं है, अब आप सीबीआई सबके पीछे लगाते रहो। भाई वो तो आप ही कह रहे हो 8 स्टेट्स ने ये कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो अगर हम 8वें या 9वां स्टेट है, पता नहीं कौन सा है हमारा, पर हमने विड्रॉ कर लिया। वाई? बिकॉज ये सीबीआई इज़ बीइंग यूज्ड बाय पॉलिटिक्स एंड हमने सोचा कि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब सीबीआई रिक्वेस्ट करेगी हमें कि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट दिस, वी विल इन्वेस्टिगेट इट फर्स्ट एंड फिर देखेंगे उसमें कुछ है भी सही या ऐसे ही सियासत चल रही है यहाँ। हम नहीं इजाज़त देंगे उनको। सर एक आखिरी सवाल, श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਾਲ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। हाँ हम देख रहे हैं बस इस ਵੇਲੇ कराओ इलैक्शन। ये इलैक्शन ही कराना चाहती है अकाली दल और जाके अपने उत्थे इन्हों पता है इन्हों कढ़ के बाहर मारनगे। पीपल आ फेड अप। कितनी देर तुसी चलोगे अपना ਉਹੀ चीज़ एंड कल मेरा सिमरन सुखबीर सिंह के हम सब अपनी स्पिरिचुअल चीज़ लेते हैं और सारी डायरेक्शंस लेते हैं। एसजीपीसी को सबसे बड़ी संस्था है, एसजीपीसी की बड़ी संस्था है। वो तो इन्हों के बंदे ने ਜਿਹੜੇ बना देंगे ने, बन जाते हैं। ਜਿਹੜਾ प्रधान ਉੱਥੇ है लौंगोवाल, इन्हों का बंदा है, सारे उन्होंने मैंबर इन्होंने जो कुछ कराना कराई जाते हैं। तो ये गल्लां तां ये नहीं चलदियां हुण। दुनिया ना जानती हो वक्री गल है, पंजाब तो बच्चा जानता है कि कौन चला रहा है एसजीपीसी और कौन चला रहा है अकाली दल। ईवीएम ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਰ? ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਨ ਵਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਦਿਸ? ਕਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ? ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ईवीएम्स देखो, अगर ये सही बात होती ना ईवीएम्स कि ईवीएम्स टैंपर्ड ने, तो मैं उरे बैठा होना सी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ कि ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦ ਚਿਪ। ਡਿਲੇਟ ਚਿਪ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਧ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਸੇਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੇ ਦਿਸ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਕੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਐਨੀ ਫਿਡਲ ਐਟ ਆਲ। अगर फिडल होंगी पंजाब दे विच तो कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती सी। सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लीडरशिप में पब्लिक को एट लार्ज फ़ायदा मिले और हम कोविड से जल्द बाहर निकल आएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी पंजाब हरियाणा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।